जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल बिहारी स्टडी पे। आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देख सकते हैं, नदियों के किनारे बसे नगर। जी हाँ, इससे क्वेश्चन लगभग हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसीलिए मैं आज जो आप सभी के बीच ये इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ और चलते हैं इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे डिफिनिट है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें यदि आपको 1-2 नंबर इस टॉपिक से यदि आपको लेना है। तो चलते हैं आज के टॉपिक पे। अब देख सकते हैं कि नदियों के किनारे बसे नगर। अब देख सकते हैं अयोध्या। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है वो जो है सरयू नदी के किनारे है। उसके बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे है। आप सब देख सकते हैं कि बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे और अयोध्या सरयू नदी के किनारे। इस टॉपिक से लगभग 1 से 2 नंबर फिक्स है। आप सब इस टॉपिक को अच्छा से देखें और इसको अमल में लाए, और इससे लगभग 1 से 2 नंबर तो एकदम आपके हर एग्जाम में फिक्स है। चाहे एनटीपीसी ले लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, चाहे जो एग्जाम ले लीजिए एसएससी का, तो 1-2 नंबर इसमें फिक्स है। इसको ध्यान से आप देखें। अयोध्या सरयू नदी के किनारे, बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे, उसके बाद है गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे। जी हाँ, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ना कि ताप्ती। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है। और उसके बाद है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है गंगा नदी किनारे। इलाहाबाद जो कि वर्तमान में इसका नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज आप कह सकते हैं। प्रयागराज जो है गंगा नदी के किनारे, आप सब जानते हैं। जो पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अभी वर्तमान में इसका नाम प्रयागराज है। और प्रयागराज जो है गंगा नदी और यमुना नदी के किनारे भी आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन में यदि आपको पूछेगा कि प्रयागराज किस नदी के किनारे है, तो आप गंगा नदी के किनारे और यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद आगे चलते हैं मथुरा। मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे, मथुरा है यमुना नदी के किनारे। आप सब देख सकते हैं मथुरा यमुना नदी के किनारे। उसके बाद है जबलपुर। जबलपुर जो है नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर किसके किनारे है? जबलपुर शहर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे है। आप चलते हैं ऊपर वाराणसी। वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे। वाराणसी किसके किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। वाराणसी शहर जो है गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद लखनऊ। लखनऊ शहर जो है वो किनके किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ शहर किसके किनारे है? गोमती नदी के किनारे। आप देख सकते हैं यहाँ लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। उसके बाद जौनपुर। जौनपुर आप देख सकते हैं यहाँ पे जौनपुर है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे, यानी कि गोमती नदी के किनारे क्या क्या हो गया? गोमती नदी के किनारे लखनऊ हो गया और जौनपुर हो गया। लखनऊ और जौनपुर गोमती नदी के किनारे। उसके बाद सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं राप्ती। गोरखपुर। गोरखपुर देख सकते हैं राप्ती नदी के किनारे, और सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। दिल्ली, जी हाँ, हमारी राजधानी जो दिल्ली है, दिल्ली किसकी? दिल्ली जो है दिल्ली शहर वो जो है यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद हैदराबाद। हैदराबाद जो है, हाँ, हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। हैदराबाद को क्या कहा जाता है? मोतियों का शहर, या आप कह सकते हैं मोतियों की माला हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। आगे चलते हैं। आगे जो है आगरा। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। आगरा किसके किनारे है? यमुना नदी के किनारे। आगरा शहर जो है, आगरा शहर वो यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद आगे चलते हैं कानपुर। कानपुर, जी हाँ, कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे। देखिए आप, कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद कोलकाता, जी हाँ, पश्चिम बंगाल की राजधानी आप उसे कह सकते हैं। तो कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता किसके किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। उसके बाद अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, महात्मा गांधी जी हमारे। और वो जो है अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है। उसके बाद हरिद्वार। हरिद्वार जो है हमारे गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे, आप सब जानते होंगे, हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे है। उसके बाद आप देख सकते हैं नासिक। नासिक जो है गोदावरी के किनारे है। नासिक शहर जो है वो गोदावरी नदी के किनारे है। उसके बाद आप देख सकते हैं लुधियाना। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। लुधियाना किसके किनारे है? मतलब कि पूछे आपसे कि लुधियाना शहर किस नदी के किनारे है, तो आप उस क्या बोलिएगा?
सतलज नदी के किनारे है। उसके बाद पटना, जी हाँ, हमारी बिहार की राजधानी पटना, उसकी वो जो है पटना किस नदी के किनारे है, तो आप कह सकते हैं गंगा। और आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, गंगा नदी के किनारे गंगा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है, और गंगा नदी भारत के लगभग 5 राज्य से होकर गुजरती है। एक उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और गंगा नदी जो है डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है गंगा नदी? डेल्टा बनाती है। और गंगा नदी का सर्वाधिक विस्तार, यानी कि गंगा नदी सर्वाधिक किस राज्य से होकर बहती है, वो है उत्तर प्रदेश। और गंगा नदी 5 राज्य से होकर गुजरती है। और गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। जी हाँ, गंगा नदी 5 राज्य से होकर गुजरती है, और जो है गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है। गंगा नदी राज्य बता देते हैं आपको, उत्तराखंड जहाँ से उसका उद्गम स्थान है, उसके बाद उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड। जी हाँ, झारखंड से भी कुछ गंगा नदी सट के निकलती है, और वो जो है अंततः पश्चिम बंगाल में जाके बंगाल की खाई में गिर जाती है। ठीक है, उसके देख सकते हैं आज जो है अपने पास जो है इतना है। एक पार्ट इसका कल लेके आएंगे, और वो भी पार्ट देखिएगा। इस पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में इससे अधिक नदियों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, अपना चैनल जो है बिहारी स्टडी, इसको जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिस विषय के बारे में आपको जानकारी जिस विषय के बारे में आपको जानकारी चाहिए, वो कमेंट्स करके हमें बताएं। ठीक है, जय हिंद।